प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया नासिर मंसूर कुरैशी साहब, सदर फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इस्लामाबाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हाल ही दिनों में आपने बांग्लादेश का दौरा किया है, डेलीगेशन के साथ गए हैं, वहाँ पे ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुकाम के साथ आपकी गुफ्तगू भी हुई, मुलाकातें भी हुई हैं। सर, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था? गोया कि अब पाकिस्तान के लिए एक विंडो तो बनी है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ है वो गोया कि कम तरीन हम पे लगाया गया 19%, उसके मुकाबले में ख़ुद बांग्लादेश पे 20% है, इंडिया पे तो 50% है। तो क्या सर इन मुलाकातों में किन मामलों को डिस्कस डिबेट किया गया है? इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका अपना एक R&D डिपार्टमेंट है। हमें हर वक्त एनालाइज करते हैं कि हमारे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। तो जहाँ पे भी फेवरेबल कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, रिसेंटली स्पेशली जो बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है उसमें जब हमें वहाँ से अच्छी अच्छी हवाएं और ख़बरें आनी शुरू हुई तो हमने प्लान किया कि वहाँ विज़िट करना चाहिए। तो वी हैव टेकन ए डेलीगेशन टू बांग्लादेश ढाका में जाके हमें बड़ा वेलकमिंग बिहेवियर मिला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वार्म वेलकम किया गया और हमें रियलाइज़ किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री तो उनकी चलती रही है, पैसे भी कमाते रहे हैं, आबादी भी बढ़ती रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। मिसाल के तौर पे ढाका से चिटागांग का रास्ता हार्डली 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन 8 घंटे लगते हैं। कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो नहीं होंगी तो बिज़नेस कम्युनिटी में वो कास्ट इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ सकती। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट नेशन वाज ग्रोइंग, और इस चेंज के बाद उनको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने विज़िट किया उसके बाद तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। वहाँ के लोग इनवाइट हुए हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट कुरैशी साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इन मुलाकातों में यकीनी तौर पे पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई होगी, तो वो कुछ शोबे बताएंगे कि जिन शोबों में आप समझते हैं कि बांग्लादेश से पाकिस्तान में सरमाकारी आ सकती है और हमारे लिए फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में भी हेल्पफुल हो, तो कुछ वो ज़रा बताइएगा। फार्मास्यूटिकल दो उनका फार्मास्यूटिकल में कपल ऑफ कंपनीज, दे आर वेरी मच एडवांस, दे आर वेरी स्ट्रांग कंपनीज, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और उनकी एक्सपोर्ट भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्मार्ट है और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के साथ हमारी फार्मा इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, यहाँ से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो जाएं और बाई शिप भी अगर हमारे यहाँ से लॉजिस्टिक के मसाइल हल हो जाएं, उनको सीमेंट की ज़रूरत है, उनको उनकी आईटी के बहुत से अदारे हैं जिनमें आईटी में हम उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ अ यंग जनरेशन, इज़ वेरी इमर्जिंग और डायनामिक जनरेशन। पाकिस्तान में आईटी हाउसेस और एक ट्रेंड है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की जो यूथ है वो एक नाम पैदा कर रही है। तो हम समझते हैं कि आईटी में भी, एग्रीकल्चर में भी वो हमसे पीछे हैं। और मल्टीपल फैशन और ख़ुसूसन ख़वातीन के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि वो लोग पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम फील्ड में पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक ये भी मैं जानना चाहूँगा सर, ये इनफैक्ट होता ही है कि बाज़ का ताल्लुकात बड़े तवील मुद्दती होते हैं, तो अगर हमने लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश के एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपने इस ताउन को, इस मुश्तरका कोशिशों को आगे लेके चलना है, तो इस हवाले से बी टू बी के किरदार को आप कैसे देखते हैं? और इनफैक्ट ये गोया कि एवर लास्टिंग हो ये रिलेशंस, और तिजारत बड़े दोनों मुल्कों के दरमियान, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए,
تو کیا اس حوالے سے کوئی میکنزم میں ڈسکس ڈبیٹ ہوا ہے؟ دیکھیں آئی سی سی آئی کا انسٹیٹیوشنل ٹو انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ہمارے روابط تو ہے. یہ جو ٹرپ ہمارا بنگلہ دیش کا تھا یہ تقریباً 3.5-4 مہینے پہلے پلان ہوا ہے. ریولوشن کے فوراً بعد ہم نے وہاں میل کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو پلان کیا اور پلاننگ کے ساتھ گئے ہیں. دیکھیں مارکیٹ بہت بڑی ہے, بہت سے لوگوں کا وہاں پہ انفلکس ہے, بہت سی کنٹریز وہاں پہ کوشش کر رہی ہیں اور سب سے زیادہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ پاکستان کی ہے. اور آئی سی سی آئی جو ہے نا اپنی بزنس کمیونٹی کو کنیکٹ کرانے میں ایک بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے. مختلف چیمبرز کے صدور کے ساتھ, مختلف چیمبرز میں ڈھاکہ, چٹاگانگ چیمبرز اور مختلف چیمبرز کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, جہاں سے ہم انشاءاللہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا لاسٹلی قریشی صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ انفیکٹ پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات کی نئی شروعات تو ہوئی ہیں, اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان تجارت آگے بڑھتی ہے تو ہرڈلس تو ہیں یقینی طور پہ, تو کچھ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ اگر ہم ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں تو چیلنجز ہیں اور ان کو پھر ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے اس دورے کے دوران؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اب بنگلہ دیش کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں, اور اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہوں تو $350 سے $400 کے قریب جو ہے وہ ایئر فیئر ہوگا. جبکہ ہم یہاں سے جاتے ہیں دبئی یا قطر اور وہاں سے پھر فلائی کرتے ہیں, یہ تقریباً جو ہے وہ $1300-1400 کا ٹکٹ بنتا ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوں اور ہمارے لاجسٹکس کے پرابلم شروع ہوں, ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو ان کے ساتھ, ہمارے جو ڈیوٹیز سٹرکچرز ہیں وہ ہم گورنمنٹ آپس میں ڈسکس کریں اور ہمیں پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن اگر وہ گرانٹ کرتے ہیں تو دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل. پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ ملٹیپل فیشن انڈسٹری اور فارما انڈسٹری کے لیے, آئی ٹی کے لیے, ایگریکلچر کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. جی بہت شکریہ ناصر منصور قریشی صاحب, صدر فیڈرل چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اسلام آباد, ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کی شروعات ہوئی ہیں یہ بڑی امید افزا ہیں, اور ان کا جو حالیہ دورہ بنگلہ دیش تھا اس میں بھی بڑی پروڈکٹیو قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی میدان میں ایک نئے دور کا اور تعلقات کا آغاز ہوگا. ناظرین آج کے پروگرام اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.